देवी की अन्य शक्तियों काली, ब्राह्मणी, माहेश्वरी, वैष्णवी, कौमारी, वाराही, नरसिंही तथा ऐन्द्री का प्रादुर्भाव तथा धूम्रलोचन, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ सहित समस्त दैत्य सेना का वध। महिषासुर तथा उसकी सेना के वध के पश्चात इंद्र आदि देवताओं ने भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवती देवी ने समस्त देवताओं को वर दिया कि भविष्य में जब भी कभी देवता देवी भगवती का स्मरण करेंगे, देवी भगवती उनको दर्शन देकर देवताओं के महान संकट दूर करेंगी। महिषासुर के पश्चात शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए और सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। उन दोनों असुरों ने समस्त देवताओं को तिरस्कृत और राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और भगवती देवी की स्तुति गिरिराज हिमालय में जाकर करने लगे। देवताओं की स्तुति के समय पार्वती देवी ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। उसी समय उनके शरीर कोश से शिवा देवी प्रकट हुई और बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यह समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने बाद पार्वती देवी शरीर का वर्ण श्याम हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नामों से विख्यात हुई। कौशिकी देवी ने को देखकर शुंभ के दूतों ने शुंभ से उससे कौशिकी देवी के तेज और मनोहर रूप का वर्णन किया, जिससे मुग्ध होकर शुंभ ने अपने दूत को भेजकर देवी भगवती को अपनी या निशुंभ की सेवा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। दूत की यह बातें सुनकर समस्त जगत को धारण करने वाली कल्याणकारी देवी भगवती मन ही मन गंभीर रूप से मुस्कराई और दूत से बोली कि तुमने जो वचन कहे हैं वो असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे संग्राम में जीत कर मेरे अभिमान को चूर्ण देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। भगवती देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने समस्त समाचार विस्तार पूर्वक शुंभ को सुनाया। इससे रुष्ट होकर दैत्यराज ने दैत्य सेनापति धूम्रलोचन को देवी भगवती को बलपूर्वक हरण करने का आदेश दिया। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा करने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों को साथ लेकर देवी को परास्त करने के लिए युद्ध आरंभ किया। देवी अंबिका ने धू शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया और क्रोध में आकर समस्त दैत्य सेना का संहार कर दिया। धूम्रलोचन के संहार के पश्चात शुंभ ने चंड और मुंड को देवी भगवती को परास्त करने की आज्ञा दी। शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड ने चतुरंगिणी सेना के साथ गिरिराज हिमालय के ऊंचे शिखर पर सिंहसवार माता दुर्गा को देखकर उनको पकड़ने का उद्योग किया। तब अंबिका ने उन दैत्यों के प्रति बड़ा क्रोध किया, जिससे उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और माता के उस विकराल स्वरूप से विकराल मुखी देवी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुई थी। विचित्र खड्ग धारण किए हुए, चीते के चर्म की साड़ी पहने, नर मुंडों की माला पहने हुए थीं। उनका मुख विशाल था तथा जीभ लपलपाने के कारण और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। देवी काली अपनी भयंकर गर्जना से समस्त दिशाओं को गरजाते हुए बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी। देवी काली ने दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद या खा डाली। असंख्य असुर तलवार के मौत के घाट उतारे गए, पैरों से कुचले गए और दांतों से चबा डाले गए। यह देखकर चंड काली देवी की और गौरा और मुंड भी भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों चक्रों से देवी को आघात पहुंचाने की चेष्टा की। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष में भरकर विकट अट्टहास किया और हाथ में विकराल तलवार लेकर ह का उच्चारण करते हुए चंड का मस्तक काट डाला और मुंड का भी वध कर दिया। चंड और मुंड नामक महादैत्यों का संहार देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से कहा, देवी तुमने चंड और मुंड का संहार किया है, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी।
चंड और मुंड के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ ने बड़ा क्रोध किया और उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति, कंबु नाम वाले 84 सेनानायक, कोटिवीर्य कुल के 50, धौम्र कुल के 100 सेनापतियों सहित कालक, दौहड्र, मौर्य और कल्के नाम के असुरों और अपनी समस्त सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आते देखकर देवी अंबिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजा दिया। देवी के सिंह ने भी भयंकर गर्जना आरंभ की तथा देवी ने अपने घंटे ध्वनि से समक्ष दिशाओं को गूंजा दिया। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से देवी चंडिका और काली को क्रोधपूर्वक घेर लिया। उसी समय असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं शक्तियां, जो अत्यंत बल और पराक्रम से परिपूर्ण थी, उनके शरीर निकलकर देवी चंडिका के पास गई। देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न होकर उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मणी उपस्थित हुई। महादेव जी की शक्ति माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए महानाग का कंगना पहने मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति कौमारी उन्हीं का रूप धारण किए मयूर पर आरूढ़ कर दैत्यों से युद्ध आरनी लिए आई। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए वहां प्रकट हुई। अनुपम यज्ञवराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की शक्ति वाराही भी वराह शरीर धारण करके वहां आई। इसी प्रकार नरसिंह रूप की शक्ति नरसिंही भी नरसिंह रूप में वहां उपस्थित हुई। देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर वहां आई। तत्पश्चात उन देव शक्तियों से घिरे हुई महादेव जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए हम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी चंडिका के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र शक्ति उत्पन्न हुई, जिन्होंने महादेव से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और कहिए कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत पाताल लौट जाओ और इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दो, परंतु यदि तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो मेरी यह शिवाएं योगिनियां तुमने भस्म कर देंगी। महादेव जी को दूत रूप में भेजने के कारण यह शक्ति शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। महादेव जी के वचन सुनकर समस्त दैत्य क्रोध में भर गए तथा उन्होंने देवी कात्यायनी के ऊपर आक्रमण कर दिया। तब देवी ने भी अपने धनुष से बाणों की वर्षा कर दी और दैत्य सेना द्वारा चलाए हुए समस्त प्रहारों को काट डाला। देवी काली भी दैत्यों का काल बनकर रणभूमि में विचारने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ती उसी और कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र, कौमारी ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। ऐन्द्री ने वज्र प्रहार से तथा वाराही ने अपनी थुथन तथा दांतों की मार से कितने दैत्यों की छाती छेद डाली। नरसिंही भी असंख्य दैत्यों की छाती अपने नखों से चीर डाली और शिवदूती ने प्रचंड अट्टहास से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। माताओं के प्रहार से विदीर्ण हो दैत्य सेना को भागते देख रक्तबीज नाम का राक्षस युद्ध के लिए आया। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। ऐन्द्री के वज्र के प्रहार से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत रक्त बहने लगा और उसी के समान पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही रक्तबीज उत्पन्न हो गए और संपूर्ण जगत में व्याप्त हो गए। यह देखकर चंडिका ने चामुंडा से कहा, महाकाली, तुम अपने मुख को फैलाओ तथा मेरे वार से घायल होने पर रक्तबीज के रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को खा जाओ। ऐसा करने पर दैत्य का सारा रक्त क्षीण होने पर वह स्वयं नष्ट हो जाएगा और दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे।
इस प्रकार चंडिका देवी ने रक्तबीज पर शूल से वार किया तथा चामुंडा ने समक्ष रक्त अपने मुंह में ले लिया और इस प्रकार वज्र, बाण, शूल, चक्र, खड्ग आदि से आहत हुआ महादैत्य रक्तबीज रक्तहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपनी समस्त सेना को युद्ध में परास्त होते देखकर शुंभ और निशुंभ अपनी प्रधान सेना को लेकर युद्ध के लिए आगे बढ़े तथा समस्त देवियों और शंभु निशुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। शुंभ और निशुंभ ने अपनी समस्त शक्तियों के साथ देवियों पर प्रहार किया, परंतु महादेवी ने उस प्रहार को विफल कर अपने एक ही वार से शुंभ निशुंभ को अचेत कर दिया। निशुंभ को कुछ चेतना आने पर वह महादेवी पर वार करने के लिए दौड़ा, परंतु महादेवी ने उसे अपने दिव्य शूल से उसकी छाती को बींध डाला। शूल से विदीर्ण होने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली तथा पराक्रमी पुरुष युद्ध करने के लिए निकला, परंतु माहेश्वरी ने खड्ग से उसका मस्तक काटकर उसका वध कर दिया। अपने भाई का वध हुआ देखकर निशुंभ को बड़ा अमर्ष हुआ और वह क्रोध में भरकर देवी अंबिका से बोला, दुर्गे, तू झूठा का घमंड मत दिखा। तू केवल इन अन्य स्त्रियों का सहारा लेकर ही बड़ी मानिनी बनी हुई है। यह सुनकर देवी अंबिका ने अपना दिव्य रूप धारण किया तथा शुंभ के सामने अपनी सभी विभूतियों को अपने शरीर में सम्मिलित कर लिया। उसके पश्चात देवी अंबिका और शुंभ में युद्ध छिड़ गया। देवी अंबिका ने दिव्य अस्त्रों से शुंभ के समक्ष अस्त्रों को एक एक करके काट डाला। ऐसा होने पर शुंभ ने बड़े वेग से देवी पर मुक्के से प्रहार किया और देवी ने हाथ से शुंभ पर प्रहार किया। देवी के प्रहार से शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः उठकर खड़ा हो गया। फिर अंबिका ने बहुत देर शुंभ के साथ युद्ध करने के पश्चात उसको उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया तथा अपने त्रिशूल से उसकी छाती को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से घायल होने से उसके प्राण निकाल गए तथा वह समस्त पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा का वध हो जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा इंद्र आरती समक्ष देवताओं ने देवी भगवती का स्तवन किया। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमेति शब्दिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः।